अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कंवल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 जो है उसको कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी जो है आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट और चैप्टर नंबर 2 की 2.2 तक जो एक्सरसाइज है वो अपलोड कर दी है। तो अभी हम 2.3 जो है उसको अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो आपको वीडियो वॉच करके समझ ना आए तो आप जो है वो कमेंट में पूछ लिया करें। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक बआसानी से पहुंच जाए और जो है वो आप मिस ना करें किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखने से। ठीक है, तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 का, उसमें लिखा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज। अब उन्होंने आपसे कहा है कि हमें कोई एग्जाम्पल दें। ठीक है, कोई ऐसा नंबर बताएं जो कि ये, अब उन्होंने 5 कंडीशंस दे दी हैं जो कि इन कंडीशंस को पूरा करता हो। अब बेटा फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन नंबर 1 के लिहाज से कोई भी यहाँ पर थ्योरी नहीं थी आपकी, इसलिए जो है वो मैंने नहीं समझाई, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे जैसे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कि आपके लिए डेफिनेशन समझना ज़रूरी होगी तो फिर जो है वो मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि आपने ऐसा नंबर बताना है जो 2 पर तो डिवाइड हो मगर वो 4 पे डिवाइड ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ठीक है, जरा सोचिए। 2 पे डिवाइड होना चाहिए लेकिन 4 पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको मैंने सोल्व किया हुआ है, तो हम यहाँ से जाके इजीली है अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, स्पीडली, ताकि जो है जल्दी से हम अपनी ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर ऐसा कौन सा था जो 2 पे डिवाइड हो और 4 पे डिवाइड ना हो? तो बेटा वो हमारे पास नंबर 6 होता है। ठीक है, क्योंकि जो 6 है वो पूरे का पूरा 2 पे तो डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 3 जा 6 है, लेकिन क्या वो 4 पे डिवाइड होता है? 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं ना आता। तो वो यही बात कर रहे थे कि हमें ऐसा नंबर बता दें, तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है हमारे पास 4। क्लियर? इसी तरह जी आगे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट 2 है उसमें उन्होंने कहा हुआ है डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। अब बेटा सेम ऐसे जहाँ पे यहाँ पे हमने सोचा था कि 2 पे डिवाइड होना चाहिए लेकिन 4 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर आपने बताना है 4 पे डिवाइड होना चाहिए लेकिन 8 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 के टेबल में आए लेकिन 8 के टेबल में ना आए? तो होगा 12। अब 4 3 का क्या होता है? 12। तो क्या 12 8 के टेबल में आता है? नहीं ना आता। तो इस यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप वो नंबर बताएं जो कि 4 के टेबल में आए। ठीक है, आप 4 के टेबल पढ़ के चेक कर ले, फिर आप 8 का टेबल पढ़े तो देख ले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आ रहा है लेकिन 8 के टेबल में नहीं आ रहा। ये एक आसान तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर ही जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मिसिंग लिखा हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 उन्होंने यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो पहले ये वाला देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बेटा वो है डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। अब हमने बताना है कि ऐसा नंबर जो 2 पे तो डिवाइड हो लेकिन 6 पे डिवाइड ना हो। तो हम 2 का टेबल पढ़ के देखते हैं और 6 का टेबल पढ़ के देखते हैं, और जो नंबर 2 में आ जाएगा हम कह देंगे जी वो 2 पे डिवाइड हो रहा है और 6 पे डिवाइड नहीं हो रहा, बिकॉज वो 6 के टेबल में ही नहीं आता। जब वो कोई नंबर 6 के टेबल में नहीं आएगा तो वो 6 पे डिवाइड कैसे होगा? समझ आ गई? तो 2 जो के टेबल में हमने पढ़ा 10, तो 10 जो है वो 2 के टेबल में पूरा पूरा आता है। 10 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में 10 डिवाइड हो जाता है लेकिन 6 जो है वो डिवाइड नहीं होता। 6 के टेबल में 10 नहीं ना आता। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो डेट्स मीन हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा है? वो 8 है, 10 है, क्योंकि 10 2 पे डिवाइड हो रहा है और 6 पे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हमने एक ही नंबर बताना था जो कि दोनों कंडीशंस को फॉलो करें, जो इसमें डिवाइड हो और इस पर डिवाइड ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं। डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। ऐसा नंबर बताएं जो 2 पे भी डिवाइड हो जाए और जो 3 पे भी डिवाइड हो जाए। तो 2 9 जा 18 एंड 3 6 जा 18। यहाँ पे देखिए तो 18 दोनों की ही टेबल में आएगा। अब बेटा यहाँ पर आप जरूरी नहीं आप 18 लिखे, आप पढ़ के देख लें दोनों के टेबल। आपको जहाँ तक लगता है कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप जो है उसको इसके आंसर्स में लिख दें। तो मेरे ख्याल से बेहतर 18 है तो मैंने ये लिख दिया है। तो 5 वाला देख लेते हैं।
डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जी ऐसा नंबर बताएं जो 5 के टेबल में भी हो और 10 के टेबल में भी हो, ठीक है। यानी डिविजिबल का मतलब होता है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो मैंने आपको आसान तरीका ये बताया है कि आप इस तरह से इसको सोल्व करें कि आपके पास दोनों के टेबल में वो नंबर आ जाए। तो आपको टेबल तो आती नहीं है, तो टेबल पढ़ के हम इजिली जो है वो सोल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक एक सवाल को फिर डिवाइड करके चेक करें, ठीक है बेटा। तो 5 10s are 50 एंड 10 5s are 50। तो दोनों के टेबल में कौन सा चीज़ कॉमन आई, 50 कॉमन आई। तो ये हमने जो है वो लिख दिया क्लियरली, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। उसमें लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। जी क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ना हमसे एक बेटा सवाल किया है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई नंबर 8 पर डिवाइड हो जाए लेकिन 4 पर डिवाइड ना हो। तो इसका जो मतलब है, आप देखें कोई ऐसा नंबर जो 4 पर डिवाइड हो रहा हो लेकिन 8 पे डिवाइड ना हो, तो हम कह सकते हैं कि चलो कोई नंबर आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो 8 पर लाजमी डिवाइड हो, तो उसका मतलब वो 4 पे भी लाजमी डिवाइड होगा। अब वो कैसे, आपने जो इसका सिंपल आंसर लिखना है, आपने लिखना है अ नंबर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। क्यों? क्योंकि 8 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2। तो 8 बनता ही किससे है, 8 बनता ही 4 से है। 4 2 से 8 होता है ना, तो जिससे वो बन रहा है जाहिर सी बात है उसका भी तो वो डिविजिबल होगा ना। तो ये बात अपने माइंड में अपने रखनी है कि जो 8 पे डिवाइड होगा वो फिर 4 पे भी डिवाइड होगा। तो इसका आंसर फिर क्या है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट जो है ना, इसका आंसर फिर नो आएगा, यस नहीं आएगा। तो आपने सिंपल जो ये मैंने लाइन लिखी है ये इसके आंसर में आपने लिख लेनी है और कॉन्सेप्टली जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है बेटा हमारे पास। राइट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। कोई ऐसा नंबर लिखे जो कि 3 को तो डिवाइड करे लेकिन 9 पे डिवाइड ना करे। तो अब ऐसा नंबर हमारे पास आ जाता है। अब मैंने आपको जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जांपल दी थी ना कि 4 पे तो नंबर हम अगर 4 के सारे जो नंबर हैं वो 8 पे डिविजिबल नहीं है, लेकिन 8 के सारे नंबर जो है वो 4 पे डिविजिबल है। यहाँ पर भी छोटी वैल्यू को उन्होंने पूछा है कि क्या 3 जो है वो डिविजिबल हो और 9 डिविजिबल ना हो। तो ऐसा नंबर हमने बताना है जो 3 के टेबल में आए लेकिन 9 के टेबल में ना आए। तो 3 5 जा 15, तो 9 के टेबल में 15 आता है। 9 का टेबल पढ़ के चेक करें, कहीं पर आपको 15 लिखा नजर आएगा नहीं। तो डैट्स मीन 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 को डिविजिबल करता है बट 9 को डिविजिबल नहीं करता। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा, 15। बेटे क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है चेक डिविजिबिलिटी। अब ये जो मेथड है ना ये एक न्यू मेथड है, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं आपको ज़रा बुक पे पहले एग्जांपल करवाऊंगी, फिर ये वाले क्वेश्चन जो है वो हम समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लेना लिखा क्या है, चेक डिविजिबिलिटी बाय 3 4 और बोथ। आपने जो है वो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 पर भी 4 पर भी और इन दोनों पर भी। आर दे डिविजिबल बाय 12 आल्सो, और ये भी बताना है कि क्या ये 12 पर भी डिवाइड होते हैं। अब जी हम आ जाते हैं अपनी डिविजिबिलिटी भी। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना इसको हमने डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन जो है वो डिवाइड करके चेक करना है। अब वो हम कैसे डिवाइड करके चेक करेंगे, तो वो एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है वो मैं एक क्वेश्चन डिवाइड करके दिखा देती हूँ, ताकि क्योंकि ये डिवाइड वाला क्वेश्चन था, आप सारे बच्चों को डिवाइड करना तो आता होगा, इसलिए सिंपल डायरेक्ट जो है मैंने इनका आंसर लिख दिया है। अब जो डिवाइड वाला काम है ना वो आपने रफ में करना है, लेकिन यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको करवा देती हूँ। जी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है 7 7 8 3 6। क्लियर? यही क्वेश्चन है हमारे पास 7 8 3 6। अब हमने क्या लिखा हुआ इसके आंसर में, डिविजिबल बाय 3 एंड 4 डिविजिबल बाय 12, कि ये जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 पे भी डिवाइड हो सकता है और 12 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब डिवाइड करके देखते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 1 आ जाएगा, 8 आ गया। 3 6 जा 18, तो यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो 3 2 जा 6। तो देखिए मुकम्मल जो है ये सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। अब इसी की जो है वो हमने 4 पर चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी, तो हमने भी 4 पे चेक करने के लिए इसको 4 पे डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4, क्योंकि 7 छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे 3 बच गया, 8 आ जाएगा। अब 4 का डबल पढ़ें 38 है आपके पास, तो बेटा 4 9 ना, 4 9 से आपके पास आ जाएगा 36।
तो माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा और ये 3 जो है वो हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 23 आएगा, इससे छोटी वैल्यू, तो 4 5 का क्या आ जाएगा आपके पास 20, तो आपके पास 3 बच गया और ये 6 वैसे आ गया। तो 4 9 36, तो ये ले लें। 4 पे भी मुकम्मल जो है बेटा डिवाइड हो रहा है। अब उन्होंने कहा था आल्सो चेक डिविजिबिलिटी बाय 12, ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी जो 12 की है वो आप चेक करें साथ, ठीक है। तो अब 12 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसको हम 12 पे डिवाइड करके देखेंगे, तो वैल्यू वही लिखेंगे 7836। तो बेटा 12 का टेबल जो अगर हम पढ़ें 12 6 60, 12 7 72, ठीक है। 12 5 60 एंड 12 6 72, ठीक है। 6 आ जाएगा 72, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 3 वैसे ही आ जाएगा, और 12 5 होता है हमारे पास 60, 3 वैसे ही और 6 आ गया। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 आ जाएगा आपके पास 36, तो ये लेंगे। यहाँ पर 12 पे चेक कर लें, आप 3 पे चेक कर लें, और आप जो है बेटा जी 4 पे चेक कर लें। तीनों पे ऊपर जो है ये क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये अपने रफ वर्क में करना है, डिवाइड करके चेक करना है। तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो डैट्स मीन हमने लिख दिया डिविजिबल बाय 3 एंड 4। उन्होंने पूछा था 12 पे भी चेक करें तो डिविजिबल बाय 12, तो तीनों पे क्या हो रहा है डिवाइड। अब जैसे मैंने डिवाइड करवाया है ना, वैसे ही आपने इसके सारे पार्ट्स में करना है। तो पहला सवाल था वो तो मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल में समझा दिया ताकि आपको अच्छे से जो है वो इसकी समझ आ जाए, ठीक है। ये नेक्स्ट बेटा वैल्यू दी गई है, आपने क्या करना है इस वैल्यू को उसी तरह सेम पहले 3 पे डिवाइड करके देखना है और ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा, और फिर आपने इसको 12 पे डिवाइड करना है तो फिर ये 12 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो हमने लिख दिया डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट बाय 4 एंड नॉट बाय 12। क्लियर। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा डिवाइड करके हमें चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइड वाला मेथड आपको भी आता होगा और वैसे भी हमने जो है एक दफ़ा रिवाइज कर लिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अब अगेन ये वैल्यू बेटा, तो इसको जब हम डिवाइड करके देखेंगे 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा और 12 पे भी नहीं होगा। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के ऊपर भी डिवाइड नहीं होगी। जब आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो फिर आप जो है लाइव प्रूफ भी देख लीजिएगा। अब ये वैल्यू है, अब इस वैल्यू को आप जब डिवाइड करेंगे ना तो बेटा ये तीनों पे डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तीनों पे डिवाइड हो गया था, ये आपके पास 3 पे भी डिवाइड हो जाएगी, ये 4 पे भी डिवाइड हो जाएगी और ये 12 पर भी डिवाइड हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपने डिवाइड करके अब चेक करना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है, अब बाकी के जो 4 हैं वो आप 3 हैं वो आपने खुद जो है वो परफॉर्म करने हैं, और फिर मुझे कमेंट में बताना भी है कि क्या इसी मेरी आउटपुट के थ्रू ही आपका आंसर आया है, क्या सेम है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उस मेन क्वेश्चन वो ये था कि टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। आपने अब जो है वो करना है कि अब इसकी टेस्ट डिविजिबिलिटी जो है बेटा वो बतानी है। अब जहाँ पे टेस्ट का वर्ड यूज़ हो जाता है ना, वहाँ पर जैसे मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है ना, आपने वैसे डिवाइड नहीं करना। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, इस तरह जैसे हमने सिंपल डिवाइड किया है, ठीक है। अगर आपके पास लफ्ज़ लिखा आ जाता है टेस्ट डिविजिबिलिटी, तो देन बेटा आपने वहाँ पर जो है वो डिवाइड नहीं करना होता, आपने वहाँ पर जो है वो टेस्ट डिविजिबिलिटी का जो मेथड है वो फॉलो करना होता है। तो हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं टेस्ट डिविजिबिलिटी की। यहाँ पर आए, पेज नंबर 29 पे आपके पास लिखी हुई है ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी की थोड़ी सी थ्योरी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब हम जो है वो टेस्ट डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है फाइंडिंग फैक्टर्स, ये सारा इकट्ठे लिख दिया, बुक मिस्टेक है। तो फॉर पहला वर्ड है फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स, सो नहीं फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स वी हैव बीन एक्चुअली डिवाइडिंग द नंबर्स स्मॉलर नंबर्स लाइक। अब देखिए उनका कहने का मतलब ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है बुक में। उनका मतलब ये कि जब हमने किसी भी सवाल की टाइपिंग टेस्ट डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है ना, तो हम जो है उसको छोटे से छोटे टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। टू चेक वेदर द गिवन कंपोजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। तो फिर हम देखते हैं कि क्या ये नंबर उस बड़ी वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते हैं या नहीं डिवाइड करते, ठीक है। When we shall be dealing with the large number, the process of actual division may become time consuming। तो अगर हम इस तरह से काम करते हैं ना तो फिर हमें कम टाइम लगता है सवाल सॉल्व करने में। तो अगर हम वो सारी इतनी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करने बैठेंगे तो हमारे 5-10 मिनट कहीं नहीं गए हुए। तो काम को आसान करने के लिए जो है ना वो फिर टेस्ट डिविजिबिलिटी का जो काम था वो आया था, ठीक है।
आप मजीद जो है वो मैं इसका सवाल करवाती हूँ आपको, ताकि फिर हम वहाँ से अच्छे से जो है इसको समझ सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जी बेटा हमने देखना है टेस्ट डिविजिबिलिटी। आपने पढ़ा है थ्योरी में कि हमने इसको जो है वो सिंपली डिवाइड नहीं करना, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जैसे कि देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 6520, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी लास्ट डिजिट जो है ना वो आसानी ये होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसकी डिविजिबिलिटी किस पे चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है ना, तो 2 पे चेक करने के लिए हम पता होना चाहिए कि इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं जितने भी इवन नंबर होंगे सारे के सारे वो क्या होंगे, वो 2 पे डिवाइड होंगे, ठीक है। इसकी शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि लास्ट नंबर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इवन। अगर लास्ट नंबर इवन है तो उसका मतलब ये फिर इवन नंबर होगा, ठीक है। तो अब 0 देखें, 0 भी इवन नंबर में आता है। वैसे भी 0 जिसके ऊपर भी होगा वो वैल्यू खत्म कर देगा, लेकिन आपने यहाँ पर जो मेथड देखना है, 2 का अगर वर्ड आ जाए तो आपको ज़्यादा जो है वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस चेक करें, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो आप कह देंगे यस ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे नो दिस इज नॉट डिविजिबल। क्लियर हुआ थॉट? अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने जब 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो आपने देखना है लास्ट पर इवन नंबर है या नहीं। क्लियर? अब इसके लास्ट पे क्या है, 0, तो हम क्या कह देंगे, यस लास्ट डिजिट 0, तो यस यस लिखने का मतलब कि ये क्या है, ये डिविजिबल है, ये नंबर 2 पे डिविजिबल है। अब इस नंबर को हमने देखा तो इसका लास्ट डिजिट देखेंगे ना, लास्ट डिजिट पे क्या है, 5, ठीक है। तो 5 हमें क्या शो करवाएगा कि ये जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो ये फिर 2 पे कंप्लीट जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिख देंगे नो बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। उसी तरह हमने ये वाला सवाल चेक किया, इसके लास्ट पे 4 आ रहा था, तो 4 जो है बेटा वो हमारे पास इवन नंबर होता है, तो हमने लिख दिया यस इट इज डिविजिबल एंड दिस लास्ट डिजिट इज 4, ठीक है। और इसके मैं थोड़ी लेंथ स्टेटमेंट बोल रही हूँ, लेकिन जितनी मैंने लिखी है वो भी इनफ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है इतनी भी। और यहाँ पे हमने 4 वाला पार्ट देखा है अपना, तो उसमें भी लास्ट पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यस बेटा दिस इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट्स लास्ट डिजिट इज 2। आप ये भी कह सकते हैं और बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट 2 ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक इवन नंबर है। आप ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज देयर लास्ट डिजिट इज इवन सो दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2। क्लियर? तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने बहुत आसानी से जाके टेस्ट डिविजिबिलिटी में चेक कर लिया, बजाय इसके कि इस पूरे के पूरे नंबर को हम 2 पे डिवाइड करके देखते जी ये पूरा पूरा सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर आंसर लिखते। तो टेस्ट डिविजिबिलिटी से हमें आसानी मिल गई, 2 है तो हमने देखा इवन नंबर है, अगर इवन है तो यस, अगर इवन नहीं है तो ऑड कह रही हूँ, फिर नो। हो गया 5 वाला। अब हम 6 वाला देखते हैं जी। 6 वाले में भी हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लेकिन अब किससे चेक करनी है बेटा, हमने 3 से करनी है। तो अगर 3 जगह पे 2 होता तो हम सिंपली देखते हैं जी लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरा पूरा डिवाइड है, अगर नहीं है तो फिर डिवाइड नहीं है। अब 3 आ रहा है, तो जब बेटा आपको 3 पूछा गया ना डिविजिबिलिटी में कि आप बताएं कि क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, सारी की सारी वैल्यूज़ को, 7 + 0 + 3 + 3 + 5। क्लियर? अब देखिए 7 में 3 डालें, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 5 ऐड किया 18। तो क्या 18 का नंबर, ये जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी ना ये टेस्ट डिविजिबिलिटी से पहले, ठीक है, पेज नंबर 29 पे जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखी है कि वो हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं और स्मॉल से स्मॉल डिजिट पे जाके डिवाइड करके चेक करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम होना है, आपने क्या करना है, सारे के साथ जब आपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपने सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करने के बाद आपने देख लेना 18 आया, तो 18 तो 3 पे डिवाइड हो सकता है ना, 3 6 18, तो हम कह देंगे ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, तो नीचे लिख दिया डिविजिबल बाय 3, सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी आपने सारी वैल्यूज को प्लस करना है, प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 29। तो क्या 29 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 29 तो नहीं आता, तो हमने लिख दिया नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ आ रही है ना आपको क्वेश्चंस की, ठीक है। जब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपने देखना है कि लास्ट पे जो उसका आंसर क्या आ रहा है, अगर तो वो 3 के टेबल में आ रहा है तो हम लिख देंगे यस, और अगर वो नहीं 3 के टेबल में आता तो हमने लिख दिया नॉट डिविजिबल। क्लियर? यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है, अब यहाँ पर भी हमने सबको प्लस किया, जब सबको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 36।
तो 3 9 का क्या होता है 36, मीन्स के 36 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो हमने इसका आंसर लिख दिया डिविजिबल बाय 3। ओके, और यहाँ पर देखें जी, यहाँ ये वैल्यू है हमारे पास, तो इस वैल्यू को आपने सिंपली प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 18। तो 18 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, बिकॉज 3 6 18। तो हमने लिख दिया डिविजिबल बाय 3। ऑलराइट, तो जी क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखिए कितनी स्पीडली जो है वो सोल्व कर लिया है, क्योंकि बस एक क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए, नेक्स्ट जो है वो हमें इजीली जो सारे सारे क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा? फिर भी आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 की जो है वो आपने टेस्ट डिविजिबिलिटी जो है बेटा वो शो करवानी है। अब यहाँ पर देखें, जब आपने 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो आपने यहाँ पर इसका जो पूरा क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, मे बी कोई और स्टेटमेंट हमसे मिस ना होगी हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। ठीक है, बस इतना ही है। उन्होंने कहा है कि इसकी 6 के साथ जो डिविजिबिलिटी है और वो आप चेक करें। अब ये आसान तरीका जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और आपके बुक के पीछे जो आंसर है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर तो कोई नंबर 2 और 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक और बात आपके लिए समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने चेक किया अभी तक, जब हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक किया तो हमने उनका लास्ट डिजिट देखा है कि वो इवन है तो डिविजिबल है, अगर वो ऑड है तो वो नॉट डिविजिबल है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक किया है, तो 3 चेक करने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ क्या किया है, प्लस किया है। यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज़ को प्लस किया है, लास्ट डिजिट को चेक किया है कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। तो अगर आता है तो हमने लिख दिया यस डिविजिबल, और अगर नहीं आता तो हमने लिखा है नॉट डिविजिबल। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें था बाय 6, ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी हमने 6 के साथ चेक करनी थी। तो ये बहुत आसान वे में जाके मैंने इसको सॉल्व किया है कि आप क्या करें, इस वैल्यू को जो है डिवाइड करके देख लें, क्योंकि 2 3 6 होता है ना, जब हम 6 के अगर फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या होता है, ये देखें, अगर हमने 6 को सोल्व करना हो तो 2 3 क्या आ जाएगा 6 एंड 3 1 3। क्लियर? तो आपने क्या करना है बेटा, फिर इस वैल्यू को पहले 2 पे डिवाइड करके देखना है और फिर 3 पे डिवाइड करके देखना है। ठीक है, सिंपल, क्योंकि 6 पे डिवाइड, आप बेहतर ये है कि बेहतर तौर पे आप इसको डायरेक्ट 6 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको सीधा जाके 6 पे डिवाइड करते हैं, अब मैं एक दफ़ा आपको डिवाइड करवा देती हूँ, ठीक है, फिर आपको सॉल्व करने में मसला ना हो। तो सवाल है हमारे पास 7020। ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी थी 6 के साथ। 6 1 6, 1 आ जाएगा, 0 7 वैसे ही 6 1 6 आएगा, क्योंकि वो फिर 12 हो जाता है ना, 4 आ गया, 2 7 आ गया। तो बेटा 6 7 क्या होता है, 6 7 42। ठीक है, तो 6 7 हमारे पास क्या आ गया 42। सवाल खत्म हो गया, ये 0 हमने ऊपर लगा लिया। तो देखिए कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो रहा है ना 6 के साथ भी। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह सिंपली 6 के साथ भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने किया है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड ही ठीक है। तो मैंने ज़्यादा आसान करने के लिए मैंने 2 और 3 पे अलग-अलग डिवाइड किया था इनको, तो दोनों पे ही डिवाइड हो गए थे। अगर कोई नंबर 6 पे डिवाइड हो सकता है तो वो फिर 2 और 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यस डिविजिबल है। फिर इसको हमने चेक किया था डिवाइड करके, तो ये बेटा 2 पे डिवाइड नहीं था हुआ, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये 2 पे डिवाइड नहीं था हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नॉट डिविजिबल 2। तो अगर ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो मे भी ये 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मैंने आसान करने के लिए मैंने इनको 2 3 पे जो था वो फिर डिवाइड करके चेक किया था। ठीक है, तो आपने फिर इनको अच्छे से देख लेना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखें जी, ये आता है हमारे पास थर्ड वाला, ये काउंटिंग मिस्टेक हुई है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, और ये हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो है हमारे पास वो डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक के पीछे भी जो आंसर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 जो है वो डिविजिबल लिखे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने भी डिविजिबल लिखा है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिविजिबल लिखा हुआ है। आप चाहे तो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो डिविजिबल बाय 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट डिविजिबिलिटी हम चेक करनी थी। तो टेस्ट का यही मतलब होता है कि हम घुमा फिरा के बताएं कि ये किस किस पे, और यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि ये 2 3 पे डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2 3 पे डिवाइड हो रहा है तो डैट्स
मीन ये 6 पर भी डिवाइड होगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 6 पे आपने डिवाइड नहीं करना, आपने 2 और 3 पे डिवाइड करके चेक करना है। तो यहाँ पर बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 पे डिवाइड नहीं था हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बजाय इसके कि मैं सारा डिवाइड करके आपको दिखाऊं, अब वो आप खुद करिएगा रफ वर्क में। ठीक है, और मुझे फिर करके मैसेज भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपसे वो परफॉर्म हुआ है या नहीं, लेकिन जो मैंने बताया है क्या वही आंसर आया आपका। ठीक है, ये बात फिर आप मुझे बताएंगी, लेकिन ये मैं आपको 100% करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये जो है वो 4 वाला नॉट डिविजिबल है, क्योंकि वो 3 पे डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये टेस्ट डिविजिबिलिटी चल रही है, इसलिए हम इनको सीधा सीधा 6 से जो है वो डिवाइडेड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर हमने टेस्ट डिविजिबिलिटी परफॉर्म करनी है, डिवाइड का क्वेश्चन परफॉर्म नहीं करना। होप सो कि आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। अब सेम हमने काम वही करना है, लेकिन अब हमने 8 की डिविजिबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब जब 8 की डिविजिबिलिटी बतानी है तो फिर भला क्या करना है आपने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, उनके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। 364 है, 314 है, 712 है एंड 184 है। ठीक है, पूरे सवाल को नहीं देखना, लास्ट वाले 3 डिजिट को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट 3 डिजिट 364 डिविजिबल बाय 8। अब सारी की सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करके परफॉर्म करने में मुश्किल है, तो डिविजिबिलिटी हमें ये कहती है कि हम क्या करें, हम सिंपली जाके इन क्वेश्चंस को आसान से आसान वे में जाके डिवाइड करें। हम देखिए क्वेश्चन है ना हमारे पास 8 3 6 4। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने लास्ट वाले 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लिया। अब ये आ गया जी 364, इसको बेटा 8 पे डिवाइड करने के लिए हमने चेक किया 8 8 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा आ गया हमारे पास 32। ठीक है, 8 4 ज़ा 32 माइनस किया 4 आ गया, ये आ गया हमारे पास 4। 8 4 ज़ा 8, 8 का टेबल मुझे भूल गया पढ़ लेते हैं, चलें आप भी पढ़े मेरे साथ। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। 32 होता है ना, 24 में 8 प्लस किया जाए, हाँ जी 32। ठीक है, फिर इसमें 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा जी 8 4 ज़ा होता है हमारे पास, सॉरी 8 5 ज़ा 40। ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, चलें कोई बात नहीं, इतना हो ही जाता है। तो 8 5 ज़ा क्या आ गया 40 है हमारे पास, यहाँ पे 4 आ गया ना, या देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये वाला 4 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 में से 2 माइनस किया तो 4, ये 4 हमने वैसे ही नीचे उतार लिया बेटा। तो 8 5 ज़ा क्या होता है 40, तो ये हमारे पास 4 तो बच गया। क्या ये लास्ट वाले 3 नंबर 8 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हुए हैं? क्या इसका मुकम्मल आंसर आया हमारे पास क्रॉस में? नहीं ना आया, यहाँ पे तो 4 बच गया, रिमाइंडर हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो डैट्स मीन ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड नहीं हुई 8 पर, तो हम क्या कहेंगे नॉट डिविजिबल, ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने जुबानी लिखा था तो इसलिए, लेकिन ये क्या है नॉट डिविजिबल। हमने अभी अभी जो है वो सॉल्व करके देखा है, ये क्या है नॉट डिविजिबल। पार्ट 1 जो है वो डिवाइड नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट वाले 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइड नहीं हुए। ठीक है, मैंने 64 को देख के लिख दिया हो, लेकिन अभी मैंने आपके सामने जब सॉल्व किया है तो आपने देखा है कि वो जो है वो डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट वाली अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें बेटा 3 1 4 है, उसको भी आपने सेम डिवाइड करके देखना है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला डिवाइड करवाया ना 3 1 4 को, बस लास्ट 3 डिजिट को ही आपने 8 पे डिवाइड करना है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 1 4 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता कहीं पर भी, तो हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 8। अब ये वाली लिखेंगे हमने 712। ठीक है, 712, तो बेटा जब 712 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या है हमारे पास डिविजिबल है 8 पे। अब इसको भी मैं सोल्व करवा देती हूँ आपको। 712 को 8 पे डिवाइड करना है, 8 का टेबल पढ़ेंगे आपके पास 71 आए, तो बेटा 8 9 ज़ा होता है 72, तो भी बड़ी वैल्यू आ गई। तो 8 8 ज़ा हम करेंगे 64। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7।
2 वैसे आ गया, तो 8 9 से क्या आ गया हमारे पास 72। क्लियर। तो ये देखिए हमारे पास सॉल्व हो गया ना, 8 वाला क्वेश्चन भी उस पूरा सॉल्व हो गया 712। तो इसी तरह आपने ये सारी डिवाइड करके देख लेने हैं। ये वाला जो आंसर है हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है, बिकॉज इसका आंसर फिर मैंने लिख दिया यस लास्ट 3 जो है वो 712 डिविजिबल है, तो डैट्स मीन दिस इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। उसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें देखें 184 है लास्ट पर, तो 184 को आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास यस लास्ट 3 डिजिट्स 184 इज डिविजिबल, सो दैट्स मीन दिस इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत क्वेश्चन नंबर 8 था, हाँ जी 8, हमने बहुत आसानी से जाकर सॉल्व आउट कर लिया है। आपने इनका जितना भी डिविजिबल वाला वर्क है वो साथ मेंशन करना है, ठीक है, उससे फिर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैंने ज़रा स्पीड में काम लिखा था, मैंने सोचा था कि बच्चों को जल्दी जल्दी समझा दूंगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर पॉइंट जो है वो मैं आपको ब्रीफली जाके समझाऊँ, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है, कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा। वहाँ पर अब हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 पे, ठीक है, कि क्या गिवन क्वेश्चन हमारे पास 9 पे डिविजिबल है। तो यहाँ पर अब जैसे कि हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की थी ना, सारी वैल्यूज को प्लस करके, ऐसे ही आपने 9 की करनी है, सेम टू सेम, एक वर्ड का भी जो है वो चेंज नहीं है। आपने ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, इस सारे को प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 27। चेक करते हैं क्या यही आ रहा है। 1 और 8 9, 9 में 7 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे बेटा तो आ जाएगा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 में 4 22, 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27। तो क्या 27 9 के टेबल में आता है, 9 3s are 27, तो दैट्स मीन यस इट्स डिविजिबल बाय 9। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं जी सेकंड। उसमें अब हमने क्या करना था, इन चारों वैल्यूज को प्लस किया, 3 + 4 + 7 + 8 इज इक्वल टू 22। तो 9 के टेबल में 22 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता 9 के टेबल में 22, तो हमने लिख दिया नो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। उसी तरह इसी सारी वैल्यूज को आपने बेटा प्लस किया, प्लस करने के बाद इसका आंसर आया हमारे पास 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज 9 3s are 27। तो हम कहेंगे यस इट्स डिविजिबल बाय 9। फिर नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हमने चेक करना है, सारी वैल्यूज को प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 27। तो सेम वही बात, अगर 27 यहाँ पर भी 9 पे डिविजिबल हो रहा है तो 27 यहाँ पर भी 9 पे डिविजिबल आएगा, तो दैट्स मीन इट्स आंसर इज यस बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी देख लें हमारा अच्छे से सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है हमारी, हाफ आवर की हो चुकी है। तो बाकी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में समझेंगे, ठीक है बेटा। अभी तक जो है वो आपने यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नोट में कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ द रिजल्ट इज 0 और 11, ठीक है। अगर हमारे पास 0 भी आ जाता है और अगर हमारे पास आंसर 11 भी आ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो है वो 11 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास 0 भी आ जाए और 11 भी आ जाए तो उसका क्या मतलब है, ये वैल्यू 11 पे डिवाइड होगी। अब जब हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की तो हमने 3 और 9 में दोनों में वैल्यूज़ को प्लस किया, ठीक है। और 2 के जब चेक की तो हमने इवन नंबर देखा, ठीक है। जब 6 की डिविजिबिलिटी चेक की तो हमने चेक किया कि क्या ये 2 और 3 पे डिवाइड हो रहा है। और जब हमने 8 की डिविजिबिलिटी चेक की तो हमने लास्ट वाले 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक किया, ठीक है। तो अब बात करते हैं 11 की। तो बेटा अब जब आपने 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो आपने क्या करना है, पहले 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है, ठीक है। फिर दूसरी के बाद तीसरी वैल्यू को माइनस करना है, फिर चौथी वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है। ये बात आपकी बुक में भी बताई गई है, मैं आपको ज़रा बुक से भी दिखा दूँ अच्छे से, जो है वो फिर आप हाईलाइट कर लें इसको, ताकि फिर आपको जो है वो इसकी समझ आ सके। यहाँ पे लिखा हुआ था डिविजिबिलिटी बाय 11, ये देखें पेज नंबर 35, यही 2.3 के ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाली कि 11 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें तो अपने पहले 2 वर्ड्स को प्लस करना है, फिर साथ तीसरे को माइनस करना है, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, 5 + 3 -
3 + 5, मतलब ये दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है ना, तो इन दोनों को फिर हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8, 3 और 5 कितना आ जाएगा, 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर किसी का आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, यस होगा। अगर 0 भी आ रहा है, हमने पढ़ा है, अगर 0 भी और 11 भी हो तो वो क्या हो जाएगा, वो बेटा डिविजिबल है 11 पर, ठीक है। जब टेस्ट डिविजिबिलिटी चेक करें तो फिर हम जो है वो सीधा सीधा डिवाइड करके नहीं देखते। मैं अगेन ये रिपीट कर रही हूँ आपसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें क्या करना है जी, इसका जो सम है वो 0 के इक्वल नहीं आया और वो मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं है। अब वो कैसे, अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ। 7 + 0, फिर माइनस हो जाएगा 1 + 6 से, फिर माइनस हो जाएगा 9 + 8 से, और फिर बेटा माइनस हो जाएगा 0 + 3 से, ठीक है। 7 आ जाएगा, 1 और 6 7 आ जाएगा, 7 7, 9 और 8 कितना हो जाएगा जी आपके पास, 17, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 17 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है दोनों, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्या 20 11 के टेबल में आता है, 20 11 के टेबल में तो नहीं आता, ठीक है। तो दैट्स मीन this sum is not is equal to 0 or not equal to 11, so it's mean this is not divisible by 11। तो ये क्या है, नो है। सिंपली आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन देखे मैंने आपको यहाँ पे प्रूवली भी जो है वो बता दिया है। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी आपने क्या करना है, सेम देखे, पहले 2 डिजिट को माइनस करना, सॉरी यहाँ पे माइनस, कोई बात नहीं, आप पहले माइनस भी कर सकते हैं फिर प्लस भी, लेकिन ये याद रखना है कि आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक वैल्यू को प्लस, दूसरी को माइनस, फिर तीसरी को प्लस, चौथी को माइनस, ठीक है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने पहले माइनस कर दिया, ये भी कोई इशू नहीं होगा, आप पहले प्लस करें या माइनस करें, लेकिन ये कि दोनों ही अमल जो है, दोनों ही ऑपरेशंस को आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 1 - 0 + 0 - 0 + 0 - 0 + 0 एंड -1। तो लास्ट में -1 और +1 आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है सारे के सारे 0 है वो आ जाएगा। तो अब इसका आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कह देंगे यस दिस इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि ये आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अब ये वैल्यू ज़्यादा ही थी, ठीक है। आप मैं यहाँ पे मैंने डिफरेंट मेथड जो है अप्लाई किए हैं। आपने देखा है, सबसे पहले ऊपर मैंने पहले 2 वैल्यूज़ को प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया। लेकिन 3 वाले में मैंने क्या किया, पहले माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया। आप ऐसे दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तीसरा मेथड भी आपको बता दिया है ज़्यादा आसानी के लिए, ठीक है। आपको जो आसान लगे आप वो वाला परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये और भी ज़्यादा सिंपल है। अब इसमें आपने ओड प्लेस लेनी है, ठीक है, ओड नंबर नहीं लेना, पहले ही अपना माइंड जो है यहाँ पे क्लियर करना है। हमने क्या लेना है बेटा, ओड प्लेस लेनी है। तो ओड प्लेस यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 1 वाला ओड है, ओड में आ जाएगा। 0 भी ओड है क्योंकि वो 3 वाला है, 5 वाला भी, 7 वाला भी। ये जो नंबर्स थे ये ओड में आ गए, ये प्लस करेंगे 2 3 5 में 1 ऐड किया 6, ठीक है। और बाकी के जो नंबर बच्चे हैं वो इन 1 प्लेसेस थी उनको भी प्लस करेंगे, 9 8 आ जाएगा आपके पास, 17 6 5 मिला के कितना आ जाएगा, 28। अब 28 में से 6 माइनस हो रहा है तो क्या आंसर आ जाएगा, -22। तो क्या 22 11 के टेबल में आता है, 22 तो 11 के टेबल में आता है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो हम कह देंगे दिस इज नो, ठीक है, इट्स नॉट विजिबल बाय 11। ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुके हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो बाकी जो क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज हाफ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना है आपने।